नमस्कार दोस्तों, अमित जी के क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि वैदिक संस्कृति के हैं। ये प्रश्न अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बी ऑप्शन से हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस वेद में, वेद होगा यहाँ पे, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के राजचिन्ह में प्रयोग होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत के राजचिन्ह में प्रयोग होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सामवेद। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, ये इंद्र के लिए हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंद्र। पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्व सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्यामिति। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गौतम ने। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादू टोना और ये सब होता है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। जादुई माया और वशीकरण अथर्ववेद में इसका वर्णन है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार हैं 16, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संस्कारों की कुल संख्या 16। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समाज व्यवस्था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है, तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण है, उसमें कौन शामिल नहीं है? देव ऋण शामिल है, पितृ ऋण शामिल है, मातृ ऋण भी शामिल है, ऋषि ऋण शामिल नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऋषि ऋण। बाकी सब शामिल है। अगला प्रश्न है,
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की कौन सी भाषा थी? ऋग्वैदिक आर्यों की कौन सी भाषा थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, 10वें मंडल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैदिक युग में क्या था? अनुलोम विवाह स्वीकृत था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। कुछ इतिहास के ही और हैं कुछ अच्छे प्रश्न, वो भी देख लेते हैं। हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? किस शासक को कुणिक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो अजातशत्रु को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उदयन। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक था? नंद वंश का संस्थापक था, कौन था? महापद्म नंद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। अगला मिलान करना है। बिंबिसार किसने किस वंश की स्थापना की? तो बिंबिसार ने की है हरेक वंश की। कालाशोक ने की है शिशुनाग वंश की। महापद्म नंद ने की है नंद वंश की, अभी आपने देखा। बिंदुसार ने की है मौर्य वंश की। तो ये मिलान हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये सूची किस में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का शासन था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नंद वंश का शासक, नंद वंश का शासन था। निम्न में से किसे सेनिया कहा जाता है? किसे सेनिया कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजातशत्रु वो था जिसने अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला ही है। कुरु किसको कहते हैं? कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। पांचाल हो जाएगा
अहिच्छत्र। कौशल हो जाएगा साकेत। वत्स हो जाएगा कौशाम्बी। तो इस हिसाब से ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।